नमस्कार दोस्तों, हमारा हाथरस के खास प्रोग्राम चुनावी चकल्लस में आपका स्वागत है। और इस समय निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं, यानी कि हाथरस में कह सकते हैं 2 नगर पालिका 7 नगर पंचायत हैं जिनमें चुनाव होना है। रणनीति तैयार हो चुकी है, सभी चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। वहीं हमारे साथ में कुछ व्यापारी लोग हैं जो इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी राय क्या है, मंशा क्या है, किस बेस पे ये एक चेयरमैन जो सरताज है वो चुनेंगे, क्या इनकी डिमांड रहेंगी, क्या कमियां थीं जो अब तक पूरी नहीं हुई हैं और क्या ज़रूरतें हैं जिन्हें ये पूरा कराना चाहते हैं। अगला क्योंकि चुनाव आ गया है, लोग तो आएंगे आपके पास, क्या उम्मीदें हैं आपकी, क्या मांग रहेगी? मेरी उम्मीदें बहुत अच्छी हैं और मैं समझता हूं कि अच्छा प्रोग्राम करेंगे सभी लोग चुनाव होने के बाद। नहीं, चुनने के लिए कुछ चेयरमैन से मांग तो होंगी आपकी कि वो ये करेगा, ये काम रह गया है। आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि चुनाव है, सभी वादे होंगे, ऐसे क्या ज़रूरतें हैं आपकी जो पूरी होनी चाहिए लगता है आपको? ऐसा है कि हमारे जो पिछले चेयरमैन थे आशीष जी, उन्होंने कार्य तो शहर में काफ़ी कुछ किया है और शहर की आव भाव सुंदरता को बढ़ाया है। आप हाथरस नगरी को जब आप प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, तो हाथरस की चमक आपको नज़र आ रही है। पर कुछ ऐसी चीज़ें रह गई हैं जो कि मैं समझता हूँ शहर के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कि मैं समझता हूँ कि हालांकि पेड़ों का प्लांटेशन बहुत किया गया उनके समय पे, पर अभी भी हाथरस में अगर देखा जाए तो पेड़ जो हैं, हरियाली जो है बहुत कम है शहरों में। और दूसरी चीज़ ये है कि बाग बगीचों की यहाँ बहुत ज़्यादा कमी है। बच्चों के लिए शाम को घूमने के लिए, उनके खेलने की व्यवस्था के लिए ऐसी कोई जगह नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा डिस्ट्रिक्ट काउंट कोई ऐसा आसपास में नहीं है जहाँ पर कि कोई व्यापारियों के लिए या सिटीजन्स के लिए कोई ऐसा एक क्लब हो जहाँ पर सब लोग मिलकर कोई अंदर की गेम्स खेलें, कोई टेनिस हो, कोई टेबल टेनिस हो, कोई बैठने की चर्चा हो, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर सब मिलकर शाम को कोई समय पार कर सकें। जैसे अलीगढ़ में अलीगढ़ क्लब है और सब डिस्ट्रिक्ट्स में सब क्लब हैं, आगरा में 36 क्लब हैं। हाथरस को अब डिस्ट्रिक्ट बने काफ़ी वर्ष हो गए, पर अभी इन चीज़ों की यहाँ पर काफ़ी कमी है। और अगर ऐसा कोई क्लब बन जाए जिसमें मेंबर हो जाएं, जिसमें कोई स्विमिंग पूल हो, जिसमें कोई खेल हो, जिसमें सब एक कल्चरल प्रोग्राम की नीति से ये एक बहुत आवश्यक है। और बच्चों के लिए एक गार्डन होना, ये मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई भी अक्सर देखी जाती है कि कुछ कमी तो रहती है साफ़ सफाई में, वो भी होनी ही चाहिए। और बाकी हम बहुत उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रत्याशी अब आए हैं, और हमें उम्मीद है कि इनमें से जो भी आएंगे इन कार्यों को बहुत संभल कर और बहुत समझदारी से इसको कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यानी कह सकते हैं कि जो चेयरमैन थे उनके द्वारा काम किए गए, यानी उनकी प्रशंसा भी होती है। अभी कौन सी कमियां रह गई, कौन सी ज़रूरतें हैं जो प्रमुख हैं, क्योंकि मुद्दा क्या होगा चुनाव का? सबसे बड़ा मुद्दा चलिए। हाँ जी। सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। सबसे पहले ये जो पॉलीथीन बैग्स हैं ये इतने स्ट्रिक्टली बंद होने चाहिए, इनसे सारी बीमारियाँ फैल रही हैं और हमारे सब जानवर जो हैं वो उनको गांठों में बंधे हुए जो छिलके होते हैं उनको खाते हैं, वो मर रहे हैं। ये 100% बंद होने चाहिए और दुकानदारों को खास ही देना चाहिए। इसके लिए एक कोई ना कोई फ़ाइन रखा जाए कि जो ये रखेगा उसको इतना फ़ाइन होगा। ये है, ये तो हो गया एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि सरकार भी चाह रही है, कोर्ट ने भी आदेश किया है। लेकिन स्थानीय मुद्दों की यदि बात करें हम, क्या ज़रूरतें हैं, ये पन्नी वाला तो हो गया स्थानीय मुद्दे। उसमें सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चों की जो शिक्षा का जो है उसको जो एक थोड़ा सा ना व्यापार बनाया जा रहा है कि स्कूलों में ये कहना कि हाँ ऐसे बच्चे देंगे तो हम आपको इतने में फ्री कर देंगे। बच्चों की शिक्षा को हम उसको बेच क्यों रहे हैं? हम बच्चों को, हमारे भविष्य हैं और हमारे शहर में जो हमारे आज छोटे बच्चे जो बड़े होंगे, नौजवान युवा बनेंगे, उनको हम जो संस्कार इस समय देंगे वही संस्कार आगे जाके हमारे शहर के लिए काम आएंगे। इसलिए शिक्षा का व्यापार नहीं करें, दिल से डेडिकेट होके हमें अपने बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए और अच्छे स्कूल की बहुत ज़रूरत है। ये अपेक्षा चेयरमैन से है, शिक्षा से है। शिक्षा केंद्र में भी बहुत स्कूल ऐसे हैं, कोई ऐसा मैं पर्टिकुलर स्कूल नहीं बोल रही। चेयरमैन से जैसे अपना जो नगर पालिका अध्यक्ष चुना जाएगा वो कुछ वादे करेगा,
उनसे कुछ वादों की उम्मीद करते ये हैं, वादा है, अगर हमारी कोई भी लेडी अगर आती हैं तो मेरे ख्याल से तो वो और भी ज़्यादा पावरफुल होंगी, बिकॉज औरतें जो हैं, लेडीज़ जो हैं, वो बहुत ज़्यादा चेंजेस ला सकती हैं, एक टाइम में 10 काम कर सकती हैं वो। सो हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। ये नहीं कह सकते हैं कि जो लेडीज़ हैं पावर आई है, कुल शिक्षा की व्यवस्था है, रोजगार की व्यवस्था है, गार्डन की बात की। आप बताइए, आपको अपेक्षाएं क्या है चेयरमैन से? देखिए, ऐसा अच्छा चेयरमैन आना चाहिए, शहर की सफाई व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए। जैसे हमारे पूर्व चेयरमैन ने की, लेकिन कुछ कमियां रह गई, वो दूर होनी चाहिए। जैसे कूड़े के ढेर लग जाते हैं, उठते नहीं हैं, 2-2, 3-3 दिन में उठते हैं, उससे कूड़ा फैल जाता है, गंदगी हो जाती है। ये सब इन सब व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना चाहिए। यानी पॉल्यूशन के रेगुलेशन। आप क्या मांगते हैं, क्या उम्मीदें हैं अगले चेयरमैन से? नहीं, पिछले चेयरमैन ने बहुत अच्छा कार्य किया और आशा है हमको ये जो चेयरमैन आएंगी बीजेपी की, ये अच्छा कार्य करेंगी और हम मतलब इनसे बहुत उम्मीद करते हैं कि सड़कें और ये सब और स्वच्छता और ये सब पूरी हमें इनसे उम्मीद है और बढ़िया कैंडिडेट है। मतलब प्रमुख मुद्दे यही हैं, साफ़ सफाई और पानी, गार्डन। आप क्या मानते हैं, अपेक्षाएं क्या है? देखिए, पूर्व चेयरमैन आशीष शर्मा जी ने इतने काम किए हैं जो उससे पहले कभी नहीं हुए। सफाई व्यवस्था, शहर का सौंदर्यीकरण, लाइट की व्यवस्था। लेकिन यहाँ की प्रमुख समस्या 2 हैं, एक बंदरों का आतंक, एक आवारा कुत्तों का घूमना और आवारा पशु घूमना है। इसका कोई निदान अभी तक नहीं हुआ। इनका निदान बहुत ज़रूरी है। और जो चेयरमैन अब आ रही हैं श्वेता दिवाकर जी, हर चेयरमैन ये चाहती हैं कि मैं पहले चेयरमैन से और अच्छा काम करूं, और हमें उम्मीद है कि वो बेहतर काम करेंगी। लेकिन ये जो मैंने आपको समस्या गिनाई, इनका निराकरण होना बहुत आवश्यक है। तो ये फाइनल उम्मीद है कि श्वेता दिवाकर ही, क्योंकि प्रत्याशी तो बहुत हैं। अरे रहने दो, वो तो कैंडिडेट के ऊपर है ना। कैंडिडेट अच्छी हैं। आपको हम यहीं बसंत बाग में रहते हैं। हमारी मेंबर उस समय तो आई थी जिस समय इलेक्शन हुआ था, उसके बाद उनकी शक्ल हमने आज तक नहीं देखी। चेयरमैन तो आ नहीं सकते सब जगह, लेकिन वार्ड की मेंबर को तो एक आध बार आकर पब्लिक से पूछना चाहिए, भाई आपको कोई परेशानी तो नहीं है। वार्ड को अब तो आएंगी और आप भी आएंगे, बीजेपी वाले भी आएंगे उनके हाथ जोड़ने, लेकिन उसके बाद हमको हाथ जोड़ने पड़ेंगे उनके, तब भी वो मैसर नहीं होंगी हमको। यानी आपको ऐसा चेयरमैन, ऐसा सभासद चाहिए जो समय समय पे आपके साथ आता रहे। महीने में एक बार या कुछ बार, या अपना कोई ऑफिस हो तो हम कंप्लेंट लगाएं, उसका निदान कर दे। चलिए, आपसे क्या, आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं अगले चेयरमैन से? क्या वादे हों, क्या विश्वास दिलाए वो आपको? हमारे यहाँ का मुद्दा ही नहीं है। नहीं, फिर भी चेयरमैन तो हैं, चेयरमैन हैं। हमारा मुद्दा, सबसे ज़्यादा मुद्दा ये है कि सड़क जितनी भी है यहाँ पर बस्ती के अंदर, खास हाथरस में, इतनी सड़क ख़राब है कि अगर आदमी मोटरसाइकिल से भी जाना चाहे ना, तो मोटरसाइकिल से भी निकल के जा नहीं सकता है। और सीवेज का पानी का भरना, ये चेयरमैन को चाहे कि चेयरमैन इसकी व्यवस्था करें। यानी कह सकते हैं हाथरस के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें से कहीं ना कहीं क्या आवश्यकताएं आपको लगती हैं? और इनके अलावा देखिए, रविकुंज में पानी भर जाता है, उसकी आज तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। लगभग 5 साल हो गए इस चीज़ को। पूर्व चेयरमैन भी इस व्यवस्था को सही नहीं करा पाए, और जो सभासद हैं वो लोग तो नाम के लिए आते हैं, केवल उनका नाम हो जाए, झांकते नहीं हैं, ना कोई काम करते हैं, केवल वोट मांगने हाथ जोड़ के आते हैं, वोट मिल गए अपने घर बैठते हैं, उनकी कोई शकल नहीं दिखती। ये बताया, पानी की समस्या, गार्डन की आपने डिमांड रखी, अब और कौन सी ऐसी अपेक्षाएं हैं जो वाकई में चेयरमैन से बनती हैं? देखिए, हाथरस में सबसे ज़्यादा परेशानी जो आजकल चल रही है कई वर्षों से, वो है बंदरों का आतंक। दबंग भी समझो आप। जी जी जी, बिल्कुल दबंग है, परेशान करता है। तो इसलिए इसके लिए बहुत विचार विमर्श किया गया। हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ने भी इसके लिए काफ़ी कुछ सोचा विचारा, पर किसी प्रकार का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला। तो ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है शहर के लिए। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ये बच के घर चलते हैं अपने, गली गली में, कूचे कूचे में बंदरों का दबंग है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो भी चेयरमैन यहाँ पर आए, इसको वो बहुत बड़ी प्रायोरिटी दें कि शहर को उनको सेव करना सबको। ये मेरी एक और विचार है। यानी सीधा सा कह सकते हैं जनता के जो अहम मुद्दे हैं वो यही हैं, जो गार्डन है वो होना चाहिए, जो पार्क है वो होना चाहिए, जो सीवर की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, और बंदरों का आतंक, पानी की व्यवस्था, ड्रेनेज की व्यवस्था, यानी सारे वादे जो पूरे करेंगे वही चेयरमैन बनेंगे, उसी को ये वोट देंगे। और देखना यही होगा कि 11 तारीख को कौन बनेगा सरताज, क्योंकि 13 तारीख को होगा इसका फैसला। PN शर्मा, हमारा हाथरस।